ब्रिगेडियर साहब, अगर ईरान दोबारा ऐसी धमकी हमें दे रहा है, एक हमले के बाद भी वो नहीं टल रहा, दोबारा हमला करने का कह रहा है, अब आगे क्या होगा? उसके बाद हमारा रिस्पांस क्या होगा या क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो ईरानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि हमने अपनी सॉवरेनिटी के जो जितने थ्रेट्स थे उनको हमने चैलेंज किया है और उसके ऊपर अटैक किया है सीरिया और इराक और पाकिस्तान में, जी। और अगर दोबारा इस तरह हुआ तो दोबारा हमला करेंगे, तो मेरे ख्याल में उनकी खुशफहमी और ये इंतहा की गलत फहमी है कि वो दोबारा पाकिस्तान को इस तरह से कर सकते हैं। पाकिस्तान एक एटमी जो मुल्क है और उसके पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एस्केलेशन के खिलाफ जो है एक जिम्मेदारी का जो मुजाहरा किया, अमन को मौका दिया है। जी। आप सबसे पहले सियासी और सिफारती तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है पाकिस्तान, और उसके बाद मिलिट्री ऑप्शंस की बात करता है। पाकिस्तान ने जब पुलवामा के ऊपर, पुलवामा के चक्कर में इन्होंने, इंडिया ने जब बालाकोट पे अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उसका भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन जब इंडिया ने दरअंदाजी की तो फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी टाइमिंग और अपनी मर्जी की जगह के ऊपर वहां पे अटैक किया था। मैं समझता हूँ इनकी खाम ख्याली है और ईरान को इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ईरान जो है बिला मशरूत जो है अगर माफी नहीं मांगता तो तमाम ऑप्शंस खुले हैं, जिससे मिलिट्री ऑप्शन भी शामिल है, और आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का, उसके तहत हम सेल्फ डिफेंस में जा सकते हैं, क्योंकि एमआई आईएसआई आर्मी और एफसी बलोचिस्तान बेहतर जानते हैं कि कैसे पासदारान इनकलाब ईरान की जो है उन्होंने एंटी जो है सुन्नी जो वहां पे फोर्सेज है उनको पनाह दे रखी है, और मजीद ये कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको अपने इलाकों में पनाह दे रखी है। पाकिस्तान 12 इसके मुतालिक उनसे बात भी कर सकता है, तो पाकिस्तान के पास भी तमाम ऑप्शन हैं कि हॉट परसूट ऑपरेशन करें। लेकिन ये तमाम चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि ईरान को ऐसा क्या हुआ कि जो उसने इस तरह की हरकत की है। तो दो तीन वजूहात बिल्कुल सामने आती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जयशंकर ने भी मुलाकात की थी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ 2 दिन पहले तेहरान में, तो उसकी उसकी तरफ से भी हो सकता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो कि जिसने एक इंस्टिगेट किया हो ईरान को कि वो यहाँ पे इन टारगेट्स पे हमला करे, और उसकी जो अपनी एक सोवरेनिटी है उसको उसने शायद शेयर दिलाई हो। तो एक इसका शख्साना भी ये हो सकता है। मजीद ये कि ईरान जो है वो चारों तरफ से अब फंसता जा रहा था। गौसी ट्राइब्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहर अहमर में कमर्शियल जहाजों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिकन फोर्सेज हैं जो इराक में है। इसराइल जो है वो खुलेआम ईरान को थ्रेट भी कर रहे हैं, उसको वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट समझता है। तो शायद वो अपने एक किस्म के मिलिट्री पावर दिखाने के लिए उसने ये हरकत की है, लेकिन सोवरेनिटी, और वो भी पाकिस्तान की जिसके पास के न्यूक्लियर वेपन है, किसी सूरत इसको माफ नहीं किया जा सकता। ठीक, अच्छा, तो कामरान यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो रिस्पांस था कि हमने अपना सफीर वापस बुला लिया, उनका सफीर को निकल जाने का कह दिया, हमारा रद्द अमल कैसा है, या इसके अलावा भी हमारे पास कोई और सिफारती ऑप्शन थे जो कि हम इस्तेमाल कर सकते थे? देखें, इस वक्त मशावरत जारी है और उसका जो पहला रद्द अमल है, एक तो रात गए हमने देखा कि दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया जिसमें पाकिस्तान ने मजम्मत की, ईरान ने जो पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट किया, और आज जो आई थिंक एक गैर मामूली फैसला है जो पाकिस्तान ने किया है कि अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का फैसला किया है ईरान से, और जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनको इन अदर वर्ड्स एक्सपेल कर दिया, दो कि वो ईरान के ही दौरे पर थे और उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान वापस ना आए। एटलीस्ट मैंने कोशिश की दफ्तर खारजा से भी जानने की, हालिया तारीख में आई थिंक पाकिस्तान के, अगर इफ़ आई कैन रिकॉल, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाया हो, बेशक ताल्लुकात में जितना भी उतार चढ़ाव रहा हो। तो इसलिए ये जो वाकया है कल वाला और उसका जो फॉल आउट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। रही बात कि क्या पाकिस्तान का ये जो रद्द अमल है यहाँ तक रहेगा, जो मेरी मालूमात हैं इस वक्त मशावरत हो रही है और किसी हद तक ये अब इत्तेफाक राय पाया जा रहा है या मेजॉरिटी का व्यू है विद इन जो भी डिसीजन मेकर्स हैं कि पाकिस्तान को ईरान की तरफ से इस हमले को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। और पाकिस्तान जो मेरे पास जो असेसमेंट है या जो मेरे पास मालूमात हैं कि शायद कहीं ना कहीं इसको रिस्पॉन्ड करेगा, रिटेलिएट करेगा। कब रिटेलिएट करेगा आई थिंक ये तमाम ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, लेकिन लगता यही है कि ये जो पाकिस्तान का रद्द अमल है ये सिर्फ बयानात की हद तक या सिर्फ सफ़ीर को रिकॉल करने की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान इससे आगे भी जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये रिस्पॉन्ड नहीं करता
जो व्यू पाया जाता है विद इन दी डिसीजन मेकर्स, उससे एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा कि कल कोई भी मुल्क उठकर दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट करे और पाकिस्तान अगर उसका जवाब नहीं देगा तो इससे यकीनी तौर पर एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो सिचुएशन जो है इस वक्त ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात की बात करें। अच्छा, ये कामरान साहब बड़ी अहम बात आपने की है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूं। अगर पाकिस्तान कोई ऐसा ऑप्शन लेता है जो कि दिफाई ऑप्शन है, जवाब दिया जाता है दिफाई तरीके से, अस्करी तरीके से, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, हमारे पास टारगेट्स क्या क्या हैं? अगर हम इसका जवाब देते हैं तो फिर कौन सी चीज है जो हमारे टारगेट पर होगी? देखिए, दिफाई ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से हॉट परसूट ऑपरेशन हम भी कर सकते हैं, कि जैसे आर्टिकल 51 के तहत हम सेल्फ डिफेंस में जो बलोच सेपरेटिस्ट लोगों को पनाह दे रखी है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उनके खिलाफ हम भी जाके अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो उसी कॉइन में इनको वापस जवाब नहीं देंगे तो ये उस तरह से बात बनेगी नहीं। लेकिन पाकिस्तान एस्केलेशन करने से पहले पीस को, सफारती और सियासी तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए मौका देना चाहता है। ईरान की हरकत जो है ये खित्ते के लिए बड़ी जो है वो चैलेंजेस लेकर आ सकती है। ईरान और इंडिया और अमेरिकन को भी एक शय दे सकती है कि ईरान के पैटर्न के ऊपर जिस मुल्क में जाए जाके वो अटैक कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि इंडिया में इस वक्त अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। 2019 से 20 के इलेक्शन से पहले 19 में भी उसने ऐसे ही किया था। तो हो सकता है वो ईरान की इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर है उसके ऊपर भी हमला करे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान के पास सफारती और सियासी ऑप्शंस के साथ साथ भरपूर मिलिट्री रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। आएगा तो किसी सूरत के बगैर इसको मिलिट्री। अच्छा सर, तो ये बताएं कि मैं कामरान साहब आपसे सवाल पूछूंगा कि ये बात बार बार हमारी दफ्तर खारजा ने भी कही है कि हमारा और ईरान का राब्ता रहता है, मुतादिद चैनल्स मौजूद है राब्ते के, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान को लूप में नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक से हमला कर दिया गया। देखें, जो पाकिस्तानी हुकाम है वो यकीनी तौर पर अपसेट भी हैं, परेशान भी हैं और उनके लिए हैरान कुन है कि आखिर ईरान ने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया। पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर इश्यूज माजी में भी रहे हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर तवील ये बॉर्डर है। बलूचिस्तान में हमारे यहाँ भी एक अनरेस्ट रहा है और अभी भी है, और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान जो सूबा है वहाँ पर भी इसी तरह की बदअमनी रही है और दोनों अतराफ मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव रही हैं। लेकिन दोनों मुल्कों ने बावजूद इस सिक्योरिटी चैलेंज के ऐसे बायलैटरल मैकेनिज्म्स भी एस्टेब्लिश किए थे और उस बायलैटरल मैकेनिज्म्स के जरिए ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई भी इस तरह का इशू होगा तो थ्रू प्रॉपर चैनल उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। हालिया हफ्तों में ईरान की तरफ से कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे थे जिसमें वो खबरदार कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ दहशतगर्द ग्रोह हैं वो ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, पाकिस्तान ने हर तरह से ईरान को ये एश्योरेंस दी थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से ईरान की डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता और पाकिस्तान को हर तरह की जो कोऑपरेशन है और जो ताउन है उनको एक्सटेंड किया था। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से इस तरह पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट करना, मिसाइल और ड्रोन से हमला करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत सरप्राइजिंग ये डेवलपमेंट थी और पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और पाकिस्तान को हर सूरत इसका जवाब देना होगा। अब जाहिर है कि इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, ईरान ने क्यों ऐसा स्टेप लिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी एक टेंशन चल रही है। एक रोज पहले ही पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ईरान ने इराक पर, सीरिया पर भी हमले किए हैं और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला किया है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम का ये मानना है कि ये किसी भी तरह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है उनके लिए ठीक नहीं है और जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो ठीक है। अच्छा।